किसी गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू एकदम देखने में गोरा चिट्टा था, वहीं श्यामू एकदम काला कलूटा। रामू इस बात पे हमेशा श्यामू का मजाक बनाता कि वह काला है। बड़े होने पर जब उन दोनों की शादी हुई, तब रामू को पत्नी भी ऐसी मिली कि उसने रामू के घमंड में और चार चांद लगा दिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही कपटी और चालाक महिला थी। उसने रामू के कान भर भर कर श्यामू की सारी जायदाद हड़प ली थी। खुद के लिए तो एक पक्का मकान बनवा लिया और बेचारे श्यामू को एक टूटी झोपड़ी दे दी। सीधा साधा श्यामू उस झोपड़ी में ही खुश रहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी पत्नी उसे खुश नहीं रहने देती। बात बात पर उससे झगड़ती रहती थी और उसे ताने देती रहती थी। एक दिन परेशान होकर श्यामू दूर जंगल में निकल जाता है। रात उसी जंगल में हो जाती है और उसकी आंख लग जाती है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है उसके सामने एक नदी बह रही है और वह उसमें जाकर मुंह धुलने लगता है और मन ही मन कहता है, काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता। और वह तुरंत ही गोरा हो जाता है। जब वह गांव में वापस आता है तो गांव के सभी लोग यह देखकर हैरानी से उसे घूरते हैं। वह सोचता है कि लगता है इन लोगों को पता चल गया कि मैं रात भर घर से बाहर था। तो जैसे ही घर आता है, उसकी पत्नी देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो कहता है, क्या हुआ? रात भर सोया नहीं, इसीलिए आंखें सूज गई होंगी। वो कहती है, नहीं नहीं, तुम तो अपने भाई से भी ज़्यादा गोरे हो गए हो। जब वह अपने शरीर को देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, ये कैसे हो गया? वह बैठकर काफ़ी देर तक सोचता है। फिर उसे याद आता है कि उसने मुंह धोते समय मन में कहा था कि काश मैं अपने भाई की तरह गोरा होता। लगता है वो नदी कोई जादुई नदी थी। अगली रात फिर से श्यामू उस नदी के पास जाता है। श्यामू उस नदी में अपना हाथ डुबोता है और कहता है, जब आपने मुझे मेरे भाई की तरह गोरा बना ही दिया है तो उसकी तरह धन भी दे दीजिए। नदी उसे बहुत सारा धन दे देती है। जब वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में सोने की अशर्फियाँ और गहने देखकर उसे विश्वास करना पड़ता है। अगली रात श्यामू फिर से उस नदी के पास जाता है और कहता है, हे जादुई नदी, क्या ये सब आपका चमत्कार है? तब वह नदी उत्तर देती है और कहती है, हाँ, मैं एक जादुई नदी हूँ और ये सब मेरा ही चमत्कार है। तुम मुझसे अपने और अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उससे दोगुना तुम्हें मिलेगा। श्यामू कहता है, मेरा तो एक ही दुश्मन है, मेरा बड़ा भाई रामू। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली है। मैं चाहता हूँ उसका एक मंजिल का मकान दो मंजिल का हो जाए। श्यामू के ऐसे कहते ही रामू का एक मंजिल का मकान दो मंजिल का हो जाता है और दो मंजिल का मकान श्यामू का भी बनकर तैयार हो जाता है। ये सब देखकर उसका भाई कहता है, ये इतनी उन्नति कैसे कर सकता है? फिर श्यामू उस जादुई नदी से तरह तरह की चीजें लेकर आता और गरीब गांव वालों की मदद करता। ये देखकर उसके गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन उसका भाई बहुत जलता था। धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैल गई कि किसी की भी खोई हुई चीज श्यामू वापस ले आता है। तो श्यामू के ही गांव का एक सेठ था जिसका बचपन में बच्चा खो गया था। वह भी श्यामू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा खोया हुआ बेटा ला दो। श्यामू जादुई नदी के पास जाता है और उससे उसका बेटा मांगता है, तो जादुई नदी उस सेठ का बेटा वापस कर देती है। सेठ अपना बेटा पाकर बहुत खुश होता है। श्यामू के ही गांव का एक गरीब किसान था जिसका बछड़ा खो गया था। उसका बेटा उस बछड़े से बहुत प्यार करता था, जिसके बिछड़ने पर वह बीमार हो जाता है। वह श्यामू से गुजारिश करता है कि वह उसका बछड़ा ढूंढ कर ला दे। श्यामू उससे कहता है कि तुम सुबह आना, मैं तुम्हारा बछड़ा ला दूंगा। लेकिन ये सब बातें छुपकर श्यामू का बड़ा भाई रामू सुन लेता है और जैसे ही श्यामू उस नदी के पास जाता है तो वह पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है और यह सब दृश्य से देख लेता है। श्यामू के जाते ही रामू उस नदी के पास जाता है और उसमें अपने हाथ डुबोकर बहुत सारा धन मांगता है, तो नदी उसे धन दे देती है और साथ ही साथ ये बताती है कि तुम इस नदी से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम जो भी अपने दुश्मन के लिए चीज़ मांगोगे वह तुम्हें दोगुना मिलेगी। इस पर रामू कहता है, मैं भला दुश्मन के लिए कोई भी चीज़ क्यों मांगूंगा, मैं सिर्फ अपने लिए ही चीज़ें मांगूंगा। और वह सब धन और गहने ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अब हम सबसे अमीर हो जाएंगे।
इस पर उसका भाई कहता है, हम कैसे अमीर हो जाएंगे? उस श्यामू भी तो उस नदी का रास्ता जानता है, वो भी तो वहाँ से कुछ भी मांग सकता है। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम कुछ ऐसा करो कि श्यामू उस नदी के पास पहुँच ही ना पाए। तो रामू फिर से उस नदी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे भाई को लंगड़ा कर दो, जिससे वह इस नदी के पास ना आ सके। लेकिन फिर कहता है, नहीं नहीं, रुको, अगर वह लंगड़ा हो जाएगा फिर भी किसी ना किसी तरह से आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अधमरा कर दो। यह बात सुनते ही नदी हंसने लगती है और उसे ये वरदान दे देती है। ऐसा करते ही रामू की मौत हो जाती है। इस पर नदी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे वह तुम्हें दोगुनी मिलेगी। तुमने अपने भाई के लिए आधी मौत मांगी थी, इसलिए तुम्हें पूरी मौत मिलेगी। इस प्रकार से लालची रामू वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि सामने वाले की दी हुई चेतावनी और शर्तों को ही भूल जाएं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाले की शर्त और चेतावनी सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए और उसे हमेशा स्मरण रखना चाहिए।